क्या बात करूं। वाह। सुन सुन के पक्के होकर आए हो, डम्ब के ताने दुनिया के होशियार होके आए। हाँ, क्या हुआ? नित्य माँ, ये दादा भगवान का अपना फेवरेट भजन दादा गाते थे। बोला ये जब कृष्ण चले गए हैं मथुरा, तो ये गोपियां गा रही हैं, बहुत दर्द भरा है। तो बोला आओ कन्हैया नित्य नमा, कन्हैया तुम रोज आओ मेरे पास। ताजब ताज नव बना, तब बार बार आओगे तो हम ताजे हो जाएंगे। ताजगी आती रहती है, ताजब ताज। आप मिलोगे ताजे होकर, हम नए के नए रहेंगे। हम डल हो गए हैं, गोपियां कह रही हम ऐसे उदास हो गए हैं, हमारा सारा उमंग जोश चला गया है। तो आओ कन्हैया भगवान तुम आ जाओ नित नमा। कंहिंखे बि कंहिं सां मां ॾिसां, ॻाल्हियूं कंदो मुरारी मां। दो आपस में बात कर रहे हैं, आवाज आपकी जैसी आती रहती है मेरे को, क्योंकि वस रहे हो अंदर। पंहिंजा ही बोल ॿई पई ॿुधा, तुंहिंजा ही बोल पई ॿुधा। ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही बात कर रही हूँ आपके बारे में, और मैं सुन भी आपकी बातें रही हूँ आपसे। गोकुल गाम में अची रास रचाई तो वनी। आए थे आप गोकुल गाम में, रास रचाई, मुरली बजाए मौज माँ। तुमने ऐसी मुरली बजाई थी, वो भूलने जैसी नहीं है। तो कौन सी मुरली बजाई थी? बांसुरी तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि केवल सुर छेड़े होंगे। सुर के साथ तान ज्ञान की चर्चा भी तो हुई होगी। एक बार की ऐसा बताते रहते, एक बार गोपियां रात को बैठ गई, जाए ही नहीं। तो कृष्ण बहुत उनको फिर बोला कि क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हारे घर में मर्द बैठे हैं, अपने वाले बैठे हैं। बहुत जब बोला तब एक गोपी बीच में उठी, राधा ही उठी। बोला मेरा जैसे किसी का हस्बैंड मर्द चला जाता है बाहर, तो औरत उसकी उसके फोटे के साथ बात करती रहती है, पूजा करती है। अब मर्द भी आ जाए तो फोटो के लेकर बैठेगी वो? आप पति परमात्मा आ गए हो, वो सब आपके ही फोटो तो हैं, आपके ही तो रूप हैं, पर आप तो आप हो। अब जब आप मिले हो जन्मों के बाद, तुम कैसे दुनिया को रिझाने चाहे? ये था ज्ञान का जवाब। तो बोला मुरली बजाए मौज माँ, तुमने रास रचाई। रास भी डांस का बनी होगी क्या? जैसे आजकल के वो मत गोकुल में जो वहां पर रास रोज रात को चलती है, छोटे छोटे लड़के करते रहते हैं, ये हर रात को होती है वहां कमाई। अभी तो वो नाच करते रहते हैं, मुरली बंसरी बजाते रहते हैं, कपड़े हरण करते रहते हैं। कृष्ण का चरित्र भी इतना गंदा दिखाया गया है, पागलों का। तो रास कौन सी रचाई थी? सारी दुनिया से अलग बनाकर बिठाकर ज्ञान चर्चा हो गई। तो ये शांति में रात को ही हो सकती थी। सबको अपने अपने काम धंधे जब निकल जाए, खत्म हो जाए, बैठ कर ये चर्चा होती थी। आस अथम अरीज अजीज मां, तोखे ॾिसी पोइ दम ॾियां। अब हर गोपी कहती है कि आप आ जाओ, दम तो निकला ही पड़ा है, जो दम मैं दूं आपको देख कर ही, दर्शन करके। दम दे वरी जिया, ये झूठे प्राण छोड़कर अब फिर से जूं आपके साथ। एक विरह की ये भगवान के साथ उनकी ये है। हाँ, बहुत ही दर्द भरी मेरी पुकार है। तो शरीर तो तब तक रहेगा ही, तो ये प्रारब्ध के वजह से रहता है। अभी
गुस्सा किया, काम किया, क्रोध किया, लोभ किया, मारा पीटा, इतनी जो पांचों दसों इंद्रियों के कर्म होते रहते हैं। आंख से कुछ गंदा देखा, फिर उसको दिमाग में चलाया, फिर सपने में भी आया, तो भगवान देखो तो शांति आएगी। कानों से क्या सुनना, मुख से क्या बोलते, ये जो अभी इतना चला, ये क्रियमान में अभी 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 कर्म होते रहते। बहुत जन्मों के जो सुना, अभी मनुष्य इतने कर्म बना के आया कि सब जूनियों में नहीं पूरा कर सका। अभी किए, अभी जो किए वो अभी नहीं पूरे हुए, खत्म नहीं हुए, समझो। तो आगे कोई भी जन्म मिलेगा उसको, कुत्ते का मिलेगा, वहां तो कर्म बनाता नहीं है, तो काटा, यहां से जाकर काटा, कुछ काटा, कुछ काटा, काटा काटा, फिर भी रह गया। अगर यहाँ ज्ञान मिले उसको, संचित माना इतना स्टोरेज कि 84 लाख जोनियों में भी पूरा नहीं होगे, ऐसे कर्म हमारे, कोट कर्म। अब कैसे कटेंगे? खाली अपने कर्मों से व्यक्ति डरे। मैं कर्म, हर घड़ी हमारी अंदर की मशीन चालू है और कर्म बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। अपने ही देखने, सुनने, बोलने से डरे व्यक्ति, कर्मों का भय चालू हो जाए कि कर्म जब आड़े आते हैं, क्या हिसाब लेते हैं, तो वो कर्मों से भय पैदा हो जाता है व्यक्ति को, सोचने से, बोलने से। किसी बच्चे होते हैं मकोड़ों को मारते रहते हैं, पाँव बोलते हैं ना, नहीं मारो। मच्छर को ऐसा मारा, बड़ा ओ मजा आ गया, उसको मारा मैंने। तो ऐसे जो हमारे, अभी ठीक है, कभी ऐसे तो पूरा अहिंसक होकर जिया नहीं जा सकता है, पर अपनी खुशी के खातिर एक लाइन आती थी, मरुआ मौत मल्लू का शिकार। राजा लोग जाकर के जो भी जानवरों का शिकार, तो मल्लूक लोग बोलते हैं मैंने शिकार किया, लेकिन उन बेचारे जानवरों ने बिगाड़ा क्या था हमारा, जिनका हम शिकार करते थे, जो लोग करते, तो ये जानवर का तो मौत हो गया, तीर लगा दिया, मार डाला, शिकार। हमारे ना वो शिकार करने जाते हैं, बहुत बहादुर हैं, क्या करते हैं, शेर बकरी का उसका उसका शिकार करते। तो उन्होंने हमारा क्या लिया, ये भी एक शौकिया हम पाप करते रहते हैं, ऐसे कर्म करते रहते हैं, किसी को मारा, किसको कूटा, किसको बोला, किसको किया, तो हर कर्म बाद में लड़ता है हमसे ही। अगर ये सावधानी आ जाए, ये दूसरे क्यों कर रहे, मेरा किए मैं न करूं, ये सावधानी माता ने आज दी है, तो उससे सावधान रहे। तो 84 लाख जोड़ियों में भी वो खत्म नहीं होते कर्म, वो फिर इतने रह जाते हैं कि मनुष्य चोला मिलता है, उसमें काटना था फिर बना दिया, बैंक से पैसा निकाला ही नहीं मैंने कि और डालते गए, तो खाता चालू। मेरा खाता कब खत्म होगा, जब निकालते तो जाएं, निकालते तो जाएं, पर डाले नहीं। बेचारी बैंक वाले बंद कर देते, बोलते अभी तुम नहीं आए, तुमने डाला नहीं, छोड़ो, अब तुम्हारा नाम कट हो गया। निराकार की बैंक में हमारा नाम कट हो जाएगा, जब नहीं बनना है उसकी खातिर हमको गुरु देता है खाली, और कोई नहीं दे पाएंगे। हमारा अंतर्यामी भीतर वाला और गुरु से मिलती, सच्चाई है, कोई नहीं बनाता है। मानो तो बनाता ही रहता है ना, खाली बनाता है, काटता नहीं है। अज्ञान है तो काटता नहीं है, ज्ञान है तो विचार करता है। अब शुरू हो जाता है, न बनाऊं, ये भी न टोकू, नहीं वापसी नहीं बोलूं, ऐसा धीरे 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 मौन शांत हो जाता है। पर अच्छा, कुत्ता कुत्ते को काटता भी है कभी कभी ऐसे, लेकिन वो एक हिसाब उसी समय 2 मिनट के बाद बेचारे भूल जाएंगे। मनुष्य सालों तक वैर खार, ये कोरट भी सुना ना, सत्संगी सत्संगी जाकर कोरट में खड़े होते हैं, दुनिया के लोग खड़े रहे परवाह नहीं है, सत्संगी जब कोरट और कचहरी करते हैं तो डूब मरने जैसी बात है। सोच के देखना,
कहाँ से माता बोल रहे थे। एक को मिला आकर के वो भी केस, एक तो करते हैं तो कर किया क्यों। संचित, हाँ संचित का कुछ हिस्सा निकाल कर प्रारब्ध के चुन चुन कर, जैसे वो भेलपुड़ी वाला क्या करता है, उसके पास इतना बड़ा खोमचा है ना, उसमें से थोड़ा सेव, थोड़ा ये, थोड़ा भेल बन गई, तो ये भेलपुड़ी है हमारे प्रारब्ध वो काटते हैं, पर संचित में फिर जमा होते जाते हैं, न जमा हो हमारे, इसीलिए बोला सावधान मच्छर काटते हैं, तो मारते हैं। हाँ, अब काटा नहीं तो क्यों मार रहे हो, नहीं काटते तो ये हमने बोला इतना तो फिर वो सावधानी, तो फिर तो ये घर आपका खाली मच्छर उड़ई और चूहे सब उसका घर हो जाएगा, काकरोच मुक्त हो गया। उसको जून से छुड़ाया, हो ही जाता है। और कभी फिल्टर लगाते थे तो चूहे या ये जो काकरोचेस पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे कीड़े हो जाते हैं घर में, पुरानी जगहों में तो और हो जाते हैं, और बॉम्बे की सीलन में सबके घरों में कुछ न कुछ है ही है, तो करना पड़ता है सावधानी, फिर तो जीना ही हराम खोज है। सब सब होंगे, इसीलिए बचाव जरूरी है। हालांकि भगवान ने उनको क्यों बनाया है, बने रहे पता नहीं किसके किसके लिए कैसे, लेकिन 100 लाख हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो बचाव करें। बाकी मेरी खुशी खातिर मैं इसको लात लगा के आए, कि इसको नीचे करके आए, इसको चिढ़ा के आए, ये तो कर्म बनना कि नहीं बनना, बोलो। जुल्म किया, पाप किया, ठगी किया, दुर्लाभ किया, लोभ में पैसे 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 गिन नहीं पाते हैं। इतने लोग दुनिया में अभी बैठे हैं जिनके पास 7 पीढ़ियां भी न खा पाएंगी। वो बेचारे राजा को बताया, उस वजीर ने पूछा पैसे गिनती कर, किए 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 उसने, तो राजा ने पूछा, बोला कि कितनी पीढ़ियां खाएंगे, बोला 12 पीढ़ियां तो खुशी से खाएंगी, 13वीं का भी समझो। बेहोश होकर गिर गया राजा, उसने समझा खुशी से, बोला पर 14वीं पीढ़ी कहां से खाएगी मेरी, ये थी बात। तो वजीर ने, जिसने उसने कैशियर ने बताया, उसने अपना ही माथा पीट लिया, भाई कैसे उसे काम पड़ा है। 14वीं पीढ़ी, मुआ तू रहेगा, राजा रहेगा, 14वीं की चिंता। अच्छा ये वो नहीं थे, हम थे, हम ही वो राजा, हम ही वो लोभी, हम ही वो शिकारी, हम ही सब थे। आइए जाग मुसाफिर जेरा, तुझी वेलत वह विहाणी, सुख सभी संसार जा जिये पटन मथे पानी। बोला मुसाफिर तू जाग, तेरा समय जा रहा है, एक एक क्षण जा रहा है, हाथों से रेती निकल रही है पांवों से, जैसे ऐसे समय चला गया है, जा रहा है। ये सारे सुख जितने भी है, जिनकी हम सेजा पर सोए पड़े हैं, वो सेजा खिसक रही है। सुख सभी संसार जा जिये पटन मथे पानी, जो धरती पर अभी पानी आप गिराओ, थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। अब ये भी था कि गिर न जाए, अभी आओगे अरे पानी नहीं है, सूख गया। तो सुख भी सूख जाते हैं। मौजतनी माणी ये मिलिया वनी पंजे आत्म राम सां, उसको तो सच्ची मौज है, ये माता का खास था। मौजतनी माणी, उन्होंने, उनको मौज मिल गई जिन्होंने अपने आत्म राम से मिलकर एकत्व कर लिया। बाकी तो सारे सुखों के पीछे दीवाने, पागलपन तक इतने पागलपन हो जाते हैं, वैर खार बर्बादी तक उतर आते हैं, मैं इनको बर्बाद कर देंगे, ये मेरे से ऐसा, ये मेरे प्रेस्टीज का सवाल है। पैसे जीरो, प्रेस्टीज, ये प्रेस्टीज है। हम अपने ही हरकतों से अपनी प्रेस्टीज गंवाते हैं। पर मेरे हाथ में अपनी प्रेस्टीज रखना, याद रखना, लोभ किया, वैर किया, अपनी प्रेस्टीज गंवा के बैठते, मनुष्य की वैल्यू क्या रह जाती है।
करोड़ों। या अंदर की वो एक गंभीरता, सच्चाई, भाव तो बना रहे। खानदान क्या होता है? खानदानी व्यक्ति पहले देख के बोलते थे इनके घर में शादी करो, ये खानदानी लोग हैं। माना ये झट झट ऐसे पाप करने वालों में नहीं है, बहुत ही गंभीर सच्चाई बात। आज केवल पैसा ही खानदान रह गया है। जिनके पास पैसा है वो खानदानी लोग, बाकी गरीब भी ये होगा ऐसा सच्चा नहीं, नहीं, वैल्यू नहीं है। तो हम अपनी ईमान धर्म क्यों बेच दें पैसे के पीछे? और सुख सभी संसार जाजे पट्टन मथे पानी, ये धरती के पानी की तरह सूखते जाएंगे, सूखते जाएंगे। व्याणी मन वञे पई, वञे पई, वञे पई, जा रही है। हाँ, समय जा रहा है। हाँ, मौजत निमाणी जेके मिलिया पंहिंजे। हाँ, कुल मां संगी न कोसाणी। हाँ, ये चारों ही लाइनें हैं, पूरा एक है। हाँ, कुटुंब कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। उसको जो आकर पूछा नारद ने, जब उसके माँ बाप से सबसे पूछा डाकू के, उसने बोला मेरे सब जो खा रहे हैं वो मेरा साथ देंगे, तुम मैं हत्याएं कर रहा हूं उसमें साथ देंगे? बोला कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं। बोला मुझे विश्वास है देंगे। बोला अच्छा जाओ पूछ के आओ। पूछ के आओ तो बोला, नारद को बोला तू तो भाग जाएगा मेरे, या तो साथ में चल या यहाँ मैं तेरे को बांध के उसको गया। गया, अपने बाप को बोला मैं जो कुछ कर रहा हूं आपको पता है, जब इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। मेरे को क्यों बांधता है? मैंने बोला है क्या तू पाप कर? तू लेके जरूर आ, लेकिन कैसे लेके आता है मैं नहीं बंधेला। माँ ने बोला तू जान, तेरा कर्म जाने, तू बांधेला हमको खिलाने के लिए। वो जमाना ऐसा था, पर कर्म का भागी तू अकेला है। और वो आज तक वो नियम चलते आ रहे हैं। आज भी कौन किसके कर्मों को साथ दे रहा है? यूनिवर्सल लॉ है, जो करेगा वो भरेगा, दूसरा कोई उसका नहीं भरेगा। सब ने जवाब दे दिया उसको। शर्मसार होकर नारद को हाथ पांव जोड़े, बोला मैं तो तुम्हारे साथ ही चलता हूं, मेरे को वैराग्य आ गया। तो कुटुंब कबीले कुल्लमा संगी न कुसाणी, कोई भी हमारे साथ चलने वाले नहीं है, साथ देने वाले ही नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं? मोह मेरा ही, अंधा मोह पाप करवाता है, वरना कोई साथ देता नहीं है। अरे यहीं का यही जवाब देकर छोड़ के चले जाते हैं। पैसा है ना आपके पास, रखो, हम तो चले अपने घर अकेले। ऐसे हैं आजकल का तो, कोई किसी का, औरत मर्द की नहीं, मर्द औरत का नहीं, सुख के साथी, माँ बेटे की नहीं, बेटा माँ का नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हाँ, संगी न कुसाणी मौजत नी माणी, जेके मिलिया पंहिंजे आत्म राम सां। हाँ, जेके मिलिया पंहिंजे आत्म राम सां। ये सच्चाई है, यही यूनिवर्सल लॉ है बाबा। इसको कोई काटा कुटी नहीं कर सकता है।